हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम कक्षा 10 हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे जो छंद से पूछे जाते हैं, यानी कि रोला, सोठा, दोहा, उनसे जो बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं छंद बहुकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या है, इसको हम ले लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, विषय करुणा एन चितय जानकी लखन तनु। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई, रोला, सोठा, दोहा। तो छंद पहचानने के लिए मात्राओं को पहचानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, मात्रा पहचानते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मात्रा कैसे गिनते हैं। एक मात्रा, छोटी की मात्रा इसमें लगी है तो दो मात्रा, इसमें के है तो ये आपका दो मात्रा गिना जाएगा। ये एक मात्रा, ये इसमें दो मात्रा हैं, इसमें भी आपके कितने दो मात्रा हैं और इसमें एक मात्रा। गिन लीजिए कितने हैं। एस, जो एस जैसा बना है उसका मतलब दो मात्रा होता है। तो देखो दो, दो चार, दो छः, और ये 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि पहले चरण में 11 मात्राएं। तो इसमें से सिर्फ सोरठा में ही पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा। ठीक है, इसमें देखिए फटाफट देखिए क्या है इसमें, इसका आंसर क्या होने वाला है। यानी कि ऑप्शन देखिए 11-11 मात्राएं, 13-13 मात्राएं, 24-24 मात्राएं, 16-16 मात्राएं। इन पंक्तियों में पहले और तीसरे में बताना है। ठीक है, पहले और तीसरे में। तो देखिए फटाफट मात्रा गिनते हैं। इसमें देखो एक मात्रा, फिर एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, यहाँ पर दो मात्रा, फिर एक मात्रा, फिर एक मात्रा, फिर दो मात्रा, फिर यहाँ पर एक मात्रा। गिनिए 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं। ठीक है, पहले चरण में 11 है तो तीसरे चरण में भी 11 होंगी। ठीक है, मात्राएं गिनते कैसे हैं? अगर छोटी की मात्रा है तो एक, बड़ी की मात्रा है तो दो, ठीक है, बड़ा की मात्रा है तो दो मात्रा गिनेंगे। ठीक है, छोटी की मात्रा तो एक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर देखो, अगर छोटी की मात्रा तो एक मात्रा और छोटी की मात्रा तो एक मात्रा। ठीक है, और नॉर्मल को अक्षर लिखा है, जैसे मान लो का लिखा है तो भी एक मात्रा, इसका मतलब होता है एक मात्रा। क्या मात्रा? एक मात्रा गिनते हैं ना। लेकिन अगर बड़ा ऊ है, बड़ी की मात्रा है, और ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है, अंक की बिंदी है ना, आ की मात्रा है, जैसे मान लो का हो गया, का में आ की मात्रा, तो ये इस टाइप के होते हैं, उनको दो मात्रा बोलते हैं। ये कौन सा एस बनाते हैं, दो मात्रा पढ़ा जाता है इसको। कितने मात्रा? दो मात्रा। तो यहाँ पर देखो लो में क्या है? ओ की मात्रा है तो इसलिए दो मात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये प्रसिद्ध वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है बताना है। रोला, कुंडलिया, सोठा, दोहा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें भी मात्राएं गिनेंगे। तो देखो यहाँ पर ये वाला आपका है, ये प्रश्न आपका रोला का है। किसका है? रोला का है। किसका है? रोला का है। आप पढ़ा होगा इसको, रोला छंद में पढ़े होंगे। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 4, जय सुमरत सिद्ध होई गणनायक करवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराज सुगुण सदन। ठीक है, ये वाला कौन सा है, इसको आपको बताना है ना। तो ये प्रश्न नंबर 4 है, तो ये भी आपका सोरठा है। आप गिन के देख सकते हैं, 11 ही मात्रा आएंगी पहले में। ठीक है, दो है ना, एक 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 है ना, इसमें दो, इसमें एक, ये छोटी की मात्रा है, बड़ी नहीं। ठीक है, और यहाँ पर एक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पर एक 11, पूरी 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये सोरठा है, पहले चरण में 11 मात्राएं। अगर 13 मात्रा होती तो ये सोरठा ना होता। ठीक है, और सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती हैं? दूसरे और चौथे चरण में, किसमें? दूसरे और चौथे 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सोरठा में आपके 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो दूसरे और चौथे में बताना है। ठीक है, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा। कितनी? 13-13। देखो पहले और तीसरे, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं है ना, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती, ध्यान रखना।
सोरठा के पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 24। सभी चरणों में 24 मात्राएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन सा होता है? ठीक है, दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन सा छंद होता है? सोरठा होता है। दोहा का उल्टा सोरठा माना जाता है। ठीक है, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 8 नंबर। रोला छंद में कुल चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? ये प्रश्न गलत छप गया है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन नहीं माने जाएंगे। रोला छंद में कुल चरण होते हैं, तो देखो 1, ऑप्शन खा 2, ऑप्शन खा गा 3, ऑप्शन और घा आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 लिखा होगा, यहाँ पर 3 लिखा होगा और यहाँ पर 4 लिखा होगा। तो रोला छंद में कुल चरण होते हैं 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन मिलेंगे ऐसे 1, 2, 3, 4 हिंदी में लिखे हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं? आपका ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर। ठीक है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको वहाँ मिलेगा 11, 12, 13, 24, है ना। सोरठा के पहले चरण में 11 मात्राएं, अभी बताया था मैंने, है ना। पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? अभी बताया आपका, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं। ठीक है, 11-11 मात्राएं होती है। इसका ऑप्शन ये आपका गा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर गा। सोरठा से बहुत प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।